मैं सबसे पहले आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर समय दिया। वैसे आजकल लोग वोट दे देते हैं पर समय नहीं दे पाते, क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी को देखो तो 50 लोग जुटाना आसान नहीं होता है। मैंने यहाँ पर देखा, ये छोटा सा वार्ड है, लेकिन यहाँ पर ये इसके पहले भी बैठकें हुई इस वार्ड में और जगहों पर, इसके आगे भी बैठकें होगी, लेकिन इतने में ही 50 लोग जुट गए। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये समय दिया। अब जो बातें हैं वो आप सब आपके सामने हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि यहाँ पर आपके जो वार्ड मेंबर हैं, ये भी मुझे बहुत विवेक के आदमी लगे। उन्होंने 3 मिनट 4 मिनट के अपने संबोधन में आप लोगों से काम की बात की, और काम की बात के साथ साथ आपके काम की बात की, स्पष्ट विजन के साथ बात की कि भाई मैं अगर आपके आशीर्वाद से जीतूंगा तो मैं क्या क्या काम करूंगा। ये बहुत अच्छी बात है कि राजनीति की इस पहली सीढ़ी में उन्होंने अपने इरादे जतलाए हैं कि मेरे इरादे क्या हैं। और निश्चित रूप से अगर वो इस छोटे से 3-4 मिनट के जो उनका संबोधन है, ये उसको अपना संकल्प बना दें और जनता उनको आशीर्वाद दे दे और ये उस संकल्प को बाद में निभा दें, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। इसी प्रकार हमारे इस नगर से मेयर की प्रत्याशी मीना रावत जी हैं। मीना रावत जी को आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं। हमारा कई सालों से जान पहचान इस रूप में है, वो भी कांग्रेस की कार्यकर्ता रही, पदाधिकारी रही, मैं भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा। इस विधानसभा क्षेत्र से एक बार विधायक के रूप में आप लोगों की सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला, और तब से मैं उनको बहुत करीब से जानता हूं। उन्होंने राजनीति में कभी लालच के लिए कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं दिया, इसलिए कांग्रेस में नहीं है कि कोई लालच रहा। आपको पता होगा कि इससे पहली बार 2019 में 19 की बात है, नहीं 19 की बात है ना, जब ये नगर पालिका का चुनाव हुआ था 2019 में, जब नगर पालिका का चुनाव हुआ था, उस समय भी वो टिकट की दावेदार थी और मजबूती के साथ थी, लेकिन अंत में टिकट किसी और को मिला तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि पार्टी छोड़ दी। उन्होंने पार्टी के साथ जुड़ी रही और पार्टी के साथ काम किया। ये व्यक्ति की निष्ठा को दर्शाता है और व्यक्ति के लालच के स्तर को दर्शाता है। अगर जो व्यक्ति टिकट न मिलने पर पार्टी छोड़ देते हैं, ये उनके लालच के स्तर को दिखाता है कि उनको किस स्तर का लालच है, कि मैं हूं तो ठीक है, मुझे मिला तो ठीक है, और मुझे नहीं मिला तो मैं गया। ये लालच का स्तर है, लेकिन उनको नहीं मिला। वो एक आप ही हो जिसने कांग्रेस नहीं छोड़ी। मैं बताता हूँ। एक आप ही हो जिसने कांग्रेस नहीं छोड़ी। हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ। उन्होंने भी नहीं छोड़ी। ये भले स्तर अलग अलग है, मैंने प्रदेश स्तर पर नहीं छोड़ी, उन्होंने श्रीनगर स्तर पर नहीं छोड़ी। हम लोग और ऐसा नहीं है, एक हमारे लेगी जी है। अरे ये तो हमारे तो वो तो हमारे आधार स्तंभ है। पर मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा है, लालच क्या ऐसा नहीं था कि क्या उनको लालच नहीं मिला होगा? विभिन्न स्तरों पर उनको भी लालच मिला होगा। कब मिला होगा? जब पिछली बार नगर पालिका के चुनाव में किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट मिल गया, उस समय लालच मिला होगा। विधानसभा जब मैं लड़ा उस समय मिला होगा। बेटे को नौकरी के लिए, लेकिन बेटे की नौकरी के लिए मिला होगा। जब मैं लोकसभा लड़ा तब मिला होगा। मतलब हमेशा लालच मिला होगा। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो लोग अपने लालच को, अपने हित को दरकिनार रखते हुए पार्टी के हित में, समाज के हित में और लोकलाज के हित में भी, ये लोकलाज का भी एक हिस्सा है। अगर आप अपने कदमों को उस तरफ नहीं बढ़ा पा रही हैं, या गणेश गोदियार उस तरफ कदमों को नहीं बढ़ा पा रहा है, तो उसके 2 कारण हैं। एक कारण है कि पार्टी के प्रति निष्ठा और मन में कोई लालच नहीं, एक कारण यह है। और दूसरा लोकलाज। हमने वो आज कल जो बीजेपी में शामिल हुए, आज उनको फेसबुक में देखो ना आप क्या क्या बोल रहे हैं लोग। और सच है, 2022 में 2016 में जो लोग कांग्रेस को छुरा घोंपते रहे, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था, क्योंकि अगर मैं हटाता, मैं अगर फोर्स करता पार्टी के पदाधिकारियों को कि भाई ये इस तरह है, तो लोग मुझे बोलते कि तू धक्का मारने में लगा हुआ है। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने को साफ किया। जो कल गए पार्टी जो है, पार्टी ने उनको पदों पर बिठाया और उसके बाद पद पर बैठने के बाद बोलते हाजी हम ही हैं, हम तो अपने आप बन गए। अरे भैया, अपने आप बनने वालों अब बन के देखो
अगर अपने आप बन गए तो अब बन के देखना, अब बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो सवाल ये है कि ये अलग विषय है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता रही है और पहली बार इस वार्ड से एक व्यक्ति को, एक बहन को ये मेयर का टिकट मिला है। अब मैं अभी उधर गया था सुबह से, मतलब 1 नंबर वार्ड से 9 नंबर वार्ड तक आज सुबह। तो भाई होता यह है कि जो वहां का प्रत्याशी है, लोग होता है कि भाई हमारे नजदीक का ये है, और दो प्रत्याशी परी तरफ के हैं आखिरी के, तो वहां भी लोगों का ये होगा कि भाई यहाँ हमारे नजदीक का वो है। तो ये भी रिश्ता एक मजबूत रिश्ता है कि आपके यहाँ की ये हैं, आपके नजदीक ये हैं। आप रात बिरात सुबह शाम कभी भी जाकर उनको अपनी परेशानी से अवगत करा सकते हैं, क्योंकि ये बगल में रहती हैं। आप इस रूप में भी अपने को सहज महसूस कर सकते हैं कि आपने पहले से अब तक इनको आते जाते इधर से देखा होगा, आप उनको बहुत नजदीक से जानते हैं। और मेरा विश्वास है, अभी एक भाई ने कहा, यहाँ पर एक भाई ने कहा कि आप ये वादा करो कि आप ठेका प्रथा बंद करेंगे। भाई उनकी तरफ से मैं वादा कर रहा हूँ कि आप इनको जिताओ और ये ठेका प्रथा बंद करेंगी। और कैसे कर पाएंगी मैं बताता हूँ। ये आप लोगों की ठेका प्रथा बंद इसलिए नहीं हो रही है कि नगर निगम का पैसा जब भाजपा के नेताओं के मकानों में उस पैसे से एसी लगने जा रहे हैं, उस पैसे से भाजपा के नेताओं के मकानों के इर्द गिर्द की टाइलिंग हो रही है, भाजपा के नेताओं के मकान बन रहे हैं उस पैसे से, तो तुमको तनख्वाह कहां से मिलेगी, कहां से ठेका प्रथा बंद होगा? वो ठेका प्रथा तब बंद होगा, जरा सुनिए, वो ठेका प्रथा तब बंद होगा जब उस जगह पर एक ईमानदार आदमी को बिठाओगे। और एक ईमानदार आदमी को बिठाओगे, मैं आपसे वादा करता हूं, मीना रावत जिस दिन श्रीनगर की मेयर होंगी, ये गणेश कोदियाल अपने को साक्षी करके इस बात को कहता है कि आपकी ठेका प्रथा बंद करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि अगर इनके हाथ में परमानेंट नौकरी देना नहीं होगा, पर संविदा पर रखेंगे डायरेक्ट डिपार्टमेंट से, डायरेक्ट नगर निगम से ठेका प्रथा बंद करेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। पर भाई मेरी बात सुनो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और ये चीज पाने के लिए क्या खोना है? खोना ये है कि बीजेपी आपको ललचाएगी, बीजेपी बोलेगी हम पैसे दे रहे हैं, वो एक दिन देंगे पैसे, 5 साल फिर ठगे जाओगे। वो एक दिन पिलाएंगे लेकिन 5 साल फिर ठगे जाओगे। तो उस लालच को त्यागना है, उस लालच को छोड़ना है, उसको त्यागो और फिर उसके बाद जो आपने मांग की है उस मांग को स्वीकृत कराओ, उस मांग को पाओ। मैंने कहा कि मैं अपने को साक्षी मानकर इस बात को कह रहा हूं। यहाँ पर तमाम बातें, भाई अभी मैं आ रहा था और वोट मांग रहे हैं पार्षद का, और फोटो दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री की। ये राजकुमार हैं यहाँ पर, मतलब पार्षद का वोट, बीजेपी वाले पार्षद के लिए वोट मांग रहे हैं और फोटो दिखा रहे हैं, मोदी का बोल रहे हैं इनको दो। अरे पार्षद, जब जरूरत पड़ेगी, जब बिजली के बिल ज्यादा आएंगे, जब पानी के बिल ज्यादा आ रहे हैं, जब कोई रास्ते में नाली खराब हो गई है या कुछ समस्या, यहाँ पर कचरे का ढेर लगा हुआ है, तो प्रधानमंत्री आएंगे वहां। ये राजकुमार काम आएगा, ये है प्रधानमंत्री यहाँ का। अगर इसको जिताओगे तो ये यहाँ का इस लेवल का प्रधानमंत्री है कि वो आपकी बात को सुनेगा। छोटे मोटे काम होंगे उसके लिए आपकी बात को सुनेगा। भाई ये तो ठग बैठे हैं जो पार्षद के लिए भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, धन सिंह रावत मंत्री की फोटो दिखा रहे हैं। तो इसलिए इस बात से खबरदार रहिएगा कि इन ठगों के जाल में न फंसेगा। मैं हाथ जोड़कर आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं, मुझे तो इस बहन ने और इस भाई ने ये मौका दिया कि मैं आपके बीच इस समय आ सका। इन्होंने कहा कि हमारी एक सभा है और आपको यहाँ पर आना है, मैं आपके बीच आया और मैं आपसे आज वादा, आपने एक बात उठाई, मैं स्वागत करता हूँ आपका। अच्छी बात है कि आपने हमें मौका दिया ये पूछकर, बहुत अच्छा कहा। मैंने आपसे वादा किया है कि एकजुट होकर, आपने खोना लालच है, एक दिन का लालच को खो देना, एक दिन के लालच को दबा देना, लेकिन अपने हितों की रक्षा करने के लिए एक मुश्त सबने मीना रावत जी को और राजकुमार जी को हाथ के पंजे का निशान पर जो है मोहर लगाकर दिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मीना रावत, गणेश को
कोदियाल गणेश कोदियाल राजकुमार भाई राजकुमार भाई